है। ठीक है, धन्यवाद। एक रचना है, जिंदगी का फसाना। मेरे साथ चल कर गुनगुनाते रहो, मेरे साथ चल कर गुनगुनाते रहो, रिश्ते सभी को फंसाते चलो, मेरे साथ चल कर गुनगुनाते रहो, हंसते सभी को हंसाते चलो। कोई शिकवा नहीं कर, गम मुझे तो लगा सितम को गले, तो लगा सितम को गले, जिंदगी का फसा सुनाते चलो, मेरे साथ चल कर गुनगुनाते रहो, हंसते सभी को हंसाते चलो। खुशी व गम की जीवन का सफर, खुशी व गम की जीवन का सफर, मंजिल को पाना कठिन हो डगर, मंजिल को पाना कठिन हो डगर, हौसले बढ़ाते चलो, हौसले को लिए कदम बढ़ाते चलो, मेरे साथ चल कर गुनगुनाते रहो, मेरे साथ चल कर गुनगुनाते रहो, हमसे ही बना है जमाना यहाँ, हमसे ही बना जमाना, सद्गु जन्नत को लाना यहाँ, सद्गु जन्नत को लाना यहाँ, खुशबू से भरा यहाँ की हवा, खुशबू से भरा यहाँ की हवा, खुशियों को बांटते बड़े कारवां, खुशियों को बांटते बड़े कारवां, जियो और जीने तो सिखाते रहो, जियो और जीने तो सिखाते रहो, मेरे साथ चल कर गुनगुनाते रहो, मेरे साथ चल कर गुनगुनाते रहो। धन्यवाद। अब अगली कविता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे अब जो है, और तालियों से अपनी मेरी ऊर्जा जो है बढ़ाते रहेंगे। जी जी। अब इसके बाद मैं एक भोजपुरी गाना सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। एक कष्ट की बात है कि पिछले 22 अगस्त को हमारे भी पिताजी इस दुनिया से रुखसत हो गए, और जिसकी पीड़ा मुझे अभी बनाए हुए है, मैं पीड़ा सताती है उनकी, और मेरी माँ भी नहीं। 21 मार्च 2006 को मेरी माँ स्वर्गवासी हो गई, और पिछले 22 अगस्त को मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो एक भोजपुरी में मैं सुनाना चाहूंगा। बिना माई बाप के जिंदगी अनाथ हो गई, बिना माई बाप के जिंदगी अनाथ हो गई, ठीक नहीं लागे जब से साथ खो गई, ठीक नहीं लागे जब से साथ हो गई, माई अपने दुनिया में ममता दिखावे, माई अपने दुनिया में ममता दिखावे, के क्षमता बढ़ गई, दूधवा पिया के माई क्षमता बढ़ गई, सपनवा गई, सपनवा अब
बिना माई बाप के जिंदगी अनाथ हो गई। अंगुली पकड़ के जगरा बचपन में चलती, अंगुली पकड़ के जगरा बचपन में चलती, के जगरा के जिंदगी अनाथ हो गई। अगली लाइन है, थोड़ा भावुक हो जाना पड़ रहा है। मेले में साथ साथ हमके मेलवा में साथ साथ हमके दुनिया के रीत हमरा के से बिना माई बाप के जिंदगी अनाथ हो गई। नसीब वाला बोले जगरा माई नसीब सकल भगवान दे पूजा करी उनकर सकल भगवान दे निर्मोही से निर्मोही बिना माई बाप के जिंदगी अनाथ हो गई। धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरी मेरी पीड़ा, मैं अपनी पीड़ा को इसमें व्यक्त किया। अब अगली लाइन मैं समसामयिक भी लिखता हूँ सर, तो एक मैं चाहता हूँ कि चाहे तो एक गजल भी आप लोग को सुना दूं, लेकिन समय बहुत कम है तो इसका भी मुझे ध्यान रखना है। लेकिन फिलहाल मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना मैं आप लोग को सुना सकूं। अभी घंटी बजने वाली, तो अगली लाइन जो है मैं इंग्लिश में चाह रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा सुना दूं, उसके बाद एक गजल भी सुना दूंगा। लेकिन थोड़ा सा इसके पहले हम एक आध्यात्मिक रूप से जो है ईश्वर को चुनौती देने वाला एक कविता सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं आप लोगों को आप लोग कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं आध्यात्मिक भी हूँ और नास्तिक भी, नास्तिक दोनों में मेरा विश्वास जो है कहीं कहीं डगमगा जाता है। तो मैं इसी को संदर्भ मानते हुए मैं लिखा हूँ। तुम्हें खोजा बहुत प्रभु। इसके लिए प्रभु के लिए बहुत लड़ाई होती है, ईश्वर के लिए बहुत लड़ाई होती है। धर्म में, पंथ में, मजहब में लोग लड़ते हैं, लेकिन पाता कोई नहीं। खाली लड़ते हैं। धर्म में तमाम धर्म है, तमाम संप्रदाय है, तमाम मत है, सब लोग लड़ते हैं, लेकिन पाता कोई नहीं है। व्यर्थ की लड़ाई लड़ते हैं। तो हाँ, मैं भी खोज रहा हूँ, मैं तो खोजता हूँ। तुम्हें खोजा बहुत प्रभु, खोजता मैं अति विह्वल होकर, सद्विचार सहित स्वयं होकर। खोजता हूँ अति विह्वल होकर, सद्विचार सहित स्वयं होकर, जंगल नदियों और पहाड़ों में, जंगल नदियों और पहाड़ों में, मरुभूमि बियाबान उजाड़ों में, सागर सागर झीलों और चंद्राओं में प्रतीत होते मात्र कल्पनाओं। सभी जगह खोजा, सागर नदियों और चंद्राओं में प्रतीत होते मात्र कल्पनाओं में, जीवन में होते शाम धूप पर, मुझे ज्ञात नहीं कि हो तुम ऊपर। पते ऊपर वाला ना, मुझे ज्ञात नहीं कि हो तुम ऊपर, हो सकते धरा के निम्न स्तर पर। फूलों के रंग मकरंद सुगंध में, कविता के अलंकार रस व छंद में। फूलों के रंग मकरंद को सुगंध में, कविता के अलंकार रस व छंद में, खोज रहा कलियों और हवाओं में, खोज रहा कलियों और हवाओं में, प्रकृति और पुरुष की परंपराओं में। जब तप योग साधना और ध्यान में, जब तप योग साधना और ध्यान में, पूजा पाठ धारणा धर्म और ज्ञान, सिद्धि बुद्धि कर्म सिद्धांतों, सिद्धि बुद्धि कर्म सिद्धांतों में, धर्म ग्रंथों वेदों वेदांतों, भूतल और शिखर पर,
भूतल और शिखर पर देखता नहीं कभी अपने अंदर, देखता नहीं कभी अपने अंदर। तो ये मेरी कविता है। और फिर इसी से संदर्भित मैं इंग्लिश में सुना देना चाहता हूँ। हमको लग रहा है समय सीमा समाप्त होने वाली है, मैं जल्दी जल्दी मैं ट्रेन की तरह मैं भी चल रहा हूँ। द इनवर्ड जर्नी, आंतरिक यात्रा। मैं लोग ट्रेन में बैठ कर यात्रा करते हैं, मैं अंदर से यात्रा करता, अपनी आत्मा को ट्रेन में बैठा कर मैं यात्रा कराता रहता हूँ। इसका शीर्षक है, इसका टॉपिक है द इनवर्ड जर्नी। हम डायरेक्ट प्रचार महोदय का हम ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। We celebrate and enjoy the festivals. We celebrate and enjoy the festivals, but spend our times in intervals. Don't delight ourselves in internal soul. Don't delight ourselves in internal soul. Only we wish to get the miracle goal. If we serve and help the poor people, feel the spiritual peace with triple. If we serve and help the poor people, feel the spiritual peace with people. आई हिंदी के जो जानने वाले जो लोग हैं उससे हमारे पर नाराज हो रहे हैं, कहेंगे पता नहीं हिंदी में इंग्लिश में क्या। लेकिन सर मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। मंच था, सोचा कि मैं इसको भी शेयर कर दूं। कभी जहां जहां घूमना चाहे वहां घूम सकता है। We donate more money in religious works. We donate more money in religious works, but we don't care about the poor monks. We know that God is present in all things. We know that the God is present in all things, yet don't search traits in the mind states. The parents give us selfless contribution, so perform duty towards him with resolution. Be happy to worship our parents and teachers, although we can improve future and futures. We will know ourselves if we do inward journey. We will know ourselves if we do inward journey. Don't waste our precious life to earn money. Don't spend our precious life to spend money. Thank you. और इसके बाद हमको लगा समय है क्या? समय समाप्त हो गया? चलिए ठीक है, अब मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ, नहीं तो ट्रेन तो चल चुकी थी जो है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का मैं हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर के पास, ठीक है, सर के पास जो है कविताओं का खजाना है और खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। अगर सुनाने लगे तो मुझे लगता है कि घंटों कम पड़ जाए। सर की रचनाएं हमेशा आती रहती हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं जो हैं एक साल में देखा जाए तो अंग्रेजी और हिंदी ये सारे चलते रहते हैं, साथ साथ में इनकी रचनाएं आती रहती हैं। इसी क्रम में समय का चूंकि ध्यान रख रहे हैं, हमारे पास प्रतिभागी काफी ज्यादा हैं, तो इसी क्रम में मैं ऐसे अध्यापक को बुलाने जा रहा हूं जिनका शौक ही म्यूजिक है। ये निचलौर ब्लॉक के गिरहिया बंजरिया पट्टी से हैं। अरविंद विश्वकर्मा जी आप आए। सर ने अपने विद्यालय में बहुत अच्छा काम किया है, बच्चों को सिखाने का भी काम करते हैं। म्यूजिक इनका पैशन रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी लोगों को प्रणाम। अभिवादन में समय नहीं लूंगा क्योंकि अभिवादन हो चुका, मेरे बड़े भाई कर चुके हैं। सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी पिताजी पर काव्य पाठ किए हैं सर जी, मेरी भी कहानी कुछ इसी प्रकार है। जब मैं 24 दिन का था तभी मेरे पिताजी का साया मेरे सिर से उठ गया था। माँ मेरी बहुत मेहनत करके खेत के मेड़ पर सुला सुला करके छाता के छाये में सुला करके मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाई। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मैं आप लोगों के बीच यहाँ इस डैशबोर्ड पर अपनी बात कहने का मुझे मौका मिल रहा है। मेरी माँ कही थी कि हे बाबू, मेरी माँ का 2009 में पैर टूट गया था, कमर की हड्डी टूट गई थी। यहाँ हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो जानते हुए जो हम प्रशिक्षण ले रहे हैं। मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज में मैं पढ़ाता था। 3 साल तक लगातार बहुत सेवा किया मैं अपनी माँ का।
और माँ जब कहती थी, ए बाबू, तो के भगवान स्वर्ग के राजा बनाई है, तो के भगवान स्वर्ग के राजा बनाई है, तो मैं स्वर्ग का राजा बन गया हूँ। आप लोगों के सामने मैं डायरेक्ट प्राचार्य महोदय के सामने मैं बोलने का मौका मिल रहा है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं मेरी तरह से, उनकी कहानी बहुत सारे इसी तरीके की है। मिला न प्यार जिसे माँ का, सारी उम्र भर जिसको, मिला न प्यार जिसे माँ का, सारी उम्र भर जिसको, हर एक चेहरे में उसको माँ दिखाई देती है, हर एक चेहरे में उसको माँ दिखाई देती है। रब की हम पे रहम नहीं होते, रब की अगर हम पे रहम नहीं होते, माँ अगर नहीं होती, माँ अगर नहीं होती तो हम नहीं होते, माँ अगर नहीं होती तो हम नहीं होते। माँ से अच्छी मेरे भगवान की मूरत नहीं होती, माँ से अच्छी मेरे भगवान की मूरत नहीं होती। माँ है मौजूद तो मंदिर की जरूरत नहीं होती, माँ है मौजूद तो मंदिर की जरूरत नहीं होती। कोई भगवान या रहमान या सुल्तान हो कोई, कोई भगवान या रहमान या सुल्तान हो कोई, हमारी माँ से बढ़कर, हमारी माँ से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती, हमारी माँ से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती। आगे मैं 2 लाइन और बोलना चाहूंगा। माँ के आंचल की महिमा को कैसे कहें, माँ के आंचल की महिमा को कैसे कहें, मन के मेरे ही भाव उठते रहे, मन में मेरे ही भाव उठते रहे, गोद में फिर से अपने बिठा कर मुझे, गोद में फिर से अपने बिठा कर मुझे, चंदा मामा की लोरी सुनाती रहे, चंदा मामा की लोरी सुनाती रहे, पालने में झुलाती थी किस प्यार से, पालने में झुलाती थी किस प्यार से, अपनी ममता लुटाती थी दृग द्वार से, अपनी ममता लुटाती थी दृग द्वार से, एक छोटी सी गर चीख जाती निकल, एक छोटी सी चीख गर जाती निकल, अपने दिल से लगा लेती थी प्यार से, अपने दिल से लगा लेती थी प्यार से। भाव बिन भावना का नहीं मोल है। माँ बहुत बड़ी चीज है। जगदौर में मेरे गुरु जी हैं आचार्य वीरेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी जी। जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तो मैं आया पढ़ने, तो उनको पता चला कि मेरे पिताजी नहीं हैं। उनके मुंह से मैं एक वाक्य सुना था, बोले थे कि माता पिता इस दुनिया में जीते जागते देवता, फोटो से निकल करके कोई भगवान बचाने आए या ना आए, लेकिन माता या पिताजी अगर अपाहिज हैं, बेड पर हैं, बीमार हैं, अगर हमको कोई चोट पहुंचाता है तो अपने जान की बाजी लगा करके हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान वही है, बाई लाइव हम भगवान को देख सकते हैं। भाव बिन भावना का नहीं मोल, भाव बिन भावना का नहीं मोल है, माँ के उपकार का ना कोई तोल, माँ के उपकार का ना कोई तोल, तेरी उंगली पकड़ कर सहारा मिला,
तेरी उंगली पकड़ कर सहारा मिला, तेरी आंचल का सुख सबसे अनमोल है, तेरी आंचल का सुख सबसे अनमोल है। तो जब हम बचपन में थे धूल माटी में खेलते थे, आज तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो धूल माटी में जाने से मना करते हैं। प्रदूषण भी इस तरह का हो गया है, वायु जल और मृदा प्रदूषण इतना हो गया है कि हम नंगे पांव खेत के मेड़ पर नहीं चल सकते, क्योंकि इतना उसमें खाद पड़ रहा है, इतना रसायन पड़ रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। राख धूलों का उबटन लगाता रहा, राख धूलों का उबटन लगाता रहा, मिट्टी खा करके भी खिलखिलाता रहा, मिट्टी खा करके भी खिलखिलाता रहा। जिंदगी का वो था सबसे सुंदर सफर, जिंदगी का था सबसे वो सुंदर सफर, काश बचपन फिर वो लौट जाता रहा, काश बचपन वो फिर से लौट जाता रहा। ओ शरारत भरा रूठ जाने के दिन, ओ शरारत भरा रूठ जाने के दिन, साँझ ढलती नहीं गुल्ली डंडा के बिन, साँझ ढलती नहीं गुल्ली डंडा के बिन, पल में होता झड़प पल में मिलते गले, पल में होता झड़प पल में मिलते गले, याद आता है वो दोस्ताने के दिन, याद आता है वो दोस्ताने के दिन। मैं यहाँ उपस्थित अपने भाइयों से और यहाँ पर उपस्थित छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सिलेबस के साथ साथ एक ऐसा बच्चों को ज्ञान दिया जाए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की कहानी सुना करके हजारों बच्चों को जो शिक्षा के ट्रैक से निकल चुके थे उनको लाने की मैं कोशिश किया हूँ, और आज वो पढ़े भी हैं और भारत के कोने कोने में डॉक्टर, इंजीनियर, थल सेना में, जल सेना में, हवाई सेना में, हर एक क्षेत्र में 2 दर्जन टीचर तो मेरे पढ़ाए हुए मेरे निचलौल ब्लॉक में बीआरसी में मेरे साथ पढ़ाते हैं। कहीं न कहीं जब टीचर बन करके आए हमने पूछा कि तुम टीचर बन गए क्या, बोला जी सर जी मैं टीचर बन गया। ठंडा मारा था ना आपने। तो हम ऐसे क्रांति को जन्म दें जिससे कुछ भी सोचने से पहले हमारे जो बच्चे हैं घर से संस्कार सीख जाएंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे, संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसी क्रांति को जन्म दें कि हमारे बच्चे कुछ भी सोचने से पहले जरूर सोचें कि ना दिवाली की ना पटाखे ना मिठाई आएगी, ना दिवाली की पटाखे ना मिठाई आएगी, ना किसी मेहमान की खातिर रसमलाई आएगी, ना किसी मेहमान की खातिर रसमलाई आएगी, बाद में मेरे कलम की रोशनाई आएगी, पहले माँ बीमार है उसकी दवाई आएगी, पहले माँ बीमार है उसकी दवाई आएगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि हमारे पास जो है सर, जैसा कि उनका नाम है, सर ने बच्चों के साथ बहुत समय व्यतीत किया है, डीएलएड बच्चों के साथ भी, और वर्तमान टाइम में एक शिक्षक के रूप में परिषदीय विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको सिखाने में अपना समय व्यतीत किए हैं। समय का थोड़ा ध्यान रखा जाए, समय काफी कम है, हम लोग पास 3 बज गया है और प्रतिभागियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए टाइम लिमिट को थोड़ा सा कम कर रहे हैं हम लोग। टाइम लिमिट हम केवल 7 मिनट रखेंगे एक प्रतिभागी के। तो आप कोशिश करें कि आपकी सबसे बेस्ट जो है रचनाएं हैं उनको सुनाएं। कभी अवसर मिला तो हम लोग इस तरह के प्रतियोगिताएं कराएंगे और पूरा दिन रखेंगे। फिलहाल अभी के लिए मैं केवल 7 मिनट का समय रख रहा हूँ। 7 मिनट और 7 मिनट तो केवल 7 मिनट सर, बीच में बोलना ना पड़े, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ, तो मैं अगले क्रम में ये अजय त्रिपाठी जी पटौर ब्लॉक से, सेमरा चंदौली से हैं, अजय त्रिपाठी जी सर। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं अजय त्रिपाठी, प्राथमिक विद्यालय सेमरा चंदौली, ब्लॉक परतावल, क्षेत्र जनपद महाराजगंज से। सभी का आभार और डायट प्राचार्य महोदय का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने एक नई शुरुआत की है, और हमारे सभी भाई बहन जो यहाँ पे आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी शीर्षक पे आता हूँ।
आज का मेरा शीर्षक है बेटी। मेरी कविता का शीर्षक है बेटी। बहुत कम समय लेते हुए मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप तालियों से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जब ईश्वर की पावन शक्ति धरती पे आ जाती है, जब ईश्वर की पावन शक्ति धरती पे आ जाती है, एक दिव्य ज्योति जलती है और बेटी कहलाती है। जब ईश्वर की पावन शक्ति धरती पे आ जाती है, एक दिव्य ज्योति जलती है और बेटी कहलाती है। एक नन्ही सी गुड़िया, ध्यान दीजिएगा और अगर जुड़ पाइए तो तालियों से जुड़िएगा। एक नन्ही सी गुड़िया जग के सीने में चुभ जाती है। एक नन्ही सी गुड़िया जग के सीने में चुभ जाती है। जग ही ना चाहे उसको, एक बोझ लगे सबके मन को। एक नन्ही सी गुड़िया जग के सीने में चुभ जाती है। जग ही ना चाहे उसको, एक बोझ लगे सबके मन को। पर देखो करुणामयी वो कितनी, पर देखो करुणामयी वो कितनी, जगत जननी बन जाती है। पर देखो करुणामयी वो कितनी, जगत जननी बन जाती है। जब ईश्वर की पावन शक्ति धरती पे आ जाती है, एक दिव्य ज्योति सी जलती है और बेटी कहलाती है। एक दिव्य ज्योति सी जलती है और बेटी कहलाती है। अगला बंद पढ़ूंगा, महसूस करिएगा। हर भेद भाव हर बंधन को हंसते हंसते सह लेती है। हर भेद भाव हर बंधन को हंसते हंसते सह लेती है। पीछे मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आगे भी हैं। अगर ये बात सत्य होगी तो तालियों स्वागत करेंगे। हर भेद भाव हर बंधन को हंसते हंसते सह लेती है। शायद अपनी पीड़ा अक्सर खुद से कह लेती है। शायद अपनी पीड़ा अक्सर खुद से कह लेती है। खुद रहती गम के साए में, खुद रहती गम के साए में, पर खुशियां बहुत लुटाती है। खुद रहती गम के साए में, पर खुशियां बहुत लुटाती है। मम्मी पापा की आंखों में किंचित आंसू ना सह पाती है। मम्मी पापा की आंखों में किंचित आंसू ना सह पाती है। महसूस करो इतना सब, महसूस करो इतना सब वो कैसे कर जाती है। जब ईश्वर की पावन शक्ति धरती पे आ जाती है, एक दिव्य ज्योति से जलती है और बेटी कहलाती है। आगे आपको जोड़ना चाहूंगा, उनका बचपन कैसे गुजरता है, आगे उनके जीवन में क्या आता है, जोड़ना चाहूंगा। जीवन के कितने ही बसंत गुजरे हैं जिनके साए में, जीवन के कितने ही बसंत गुजरे हैं जिनके साए में, कितनी याद छुपी होती है घर के हर कोने पाए में। जीवन के कितने ही बसंत गुजरे हैं जिनके साए में, कितनी याद छुपी होती है घर के हर कोने पाए में। फिर छोड़ के एक दिन आंगन अपना क्यों दूसरे घर जाती है, फिर छोड़ के एक दिन आंगन अपना क्यों दूसरे घर जाती है। कल तक जो अपनी लाडो थी पराई क्यों हो जाती है। फिर छोड़ के एक दिन आंगन अपना क्यों दूसरे घर जाती है। कल तक जो अपनी लाडो थी पराई क्यों हो जाती है। रह सके सभी खुश सासुर में, रह सके सभी खुश सासुर में, खुद खुशियों की बलि चढ़ाती है। रह सके सभी खुश सासुर में, खुद खुशियों की बलि चढ़ाती है। देखो इस त्याग की देवी को, देखो इस त्याग की देवी को सब कुछ अपना कर जाती है। क्योंकि जब ईश्वर की पावन शक्ति धरती पे आ जाती है, एक दिव्य ज्योति सी जलती है और बेटी कहलाती है। और अंतिम बंद पढ़ना चाहूंगा, आप लोग अगर इससे जुड़ पाए तो तालियों के साथ स्वागत करिएगा। कि कागज के चंद टुकड़ों के खातिर जिंदा या मुर्दा फूकी जाती है, कि कागज के चंद टुकड़ों के खातिर जिंदा या मुर्दा फूकी जाती है। सड़कों पे घूमी जाती, सूनी गलियों में रौंदी जाती है। कागज के चंद टुकड़ों के खातिर जिंदा या मुर्दा फूकी जाती है। सड़कों पे घूमी जाती, सूनी गलियों में रौंदी जाती है। पापा मम्मी भैया ताऊ, पापा मम्मी भैया ताऊ, किसको किसको घुराती है।
पापा मम्मी भैया ताऊ किसको किसको घुराती है, मानो जैसे द्रौपदी कोई, मानो जैसे द्रौपदी कोई कान्हा को आवाज लगाती है, मानो जैसे द्रौपदी कोई कान्हा को आवाज लगाती है। लेकिन था वो द्वापर इस कलयुग में, था वो द्वापर इस कलयुग में, कोई निर्भया कहाँ बच पाती है, था वो द्वापर इस कलयुग में, कोई निर्भया कहाँ बच पाती है। और अंतिम लाइन ध्यान दीजिएगा, हाँ वो द्वापर इस कलयुग में, कोई निर्भया कहाँ बच पाती है। फिर भी बेटा जनकर बेटी, फिर भी बेटा जनकर बेटी एक दिन मां बन जाती है, फिर भी बेटा जनकर बेटी एक दिन मां बन जाती है। क्योंकि मेरे साथ बोलिएगा, जब ईश्वर की पावन शक्ति धरती पे आ जाती है, एक दिव्य ज्योति जलती है और बेटी कहलाती है, एक दिव्य ज्योति जलती है और बेटी कहलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई आपकी कविता सभी के दिल को छू गई और समाज के दोहरे चरित्र को